आप वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैच, बाकी खेलों के मैच भी देखते आ रहे होंगे, लेकिन एक बात पर शायद आपका ध्यान कभी नहीं गया होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि क्रिकेट के मैदान पर भारत के मुस्लिम खिलाड़ी कभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी ही स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच जब मैच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है तब वो नमाज क्यों पढ़ते हैं? यहां तक कि भारत की टीम में खेलने वाले दूसरे धर्मों के खिलाड़ियों को भी अपने धर्म का इस तरह से प्रदर्शन करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान की टीम अपनी हर जीत को इस्लाम की जीत बताती है और हर मैच को एक धर्म युद्ध की तरह खेलती है। तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान अब क्रिकेट के नाम पर भी जिहाद कर रहा है और शायद इसीलिए वो अपनी हर जीत को इस्लाम की जीत बताता है? कल जब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ मेरे साथ इसी शो में आए थे तब मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि क्या भारत के किसी मुस्लिम खिलाड़ी ने कभी मैदान पर नमाज पढ़ी है जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी पढ़ते हैं? इस पर उनका जवाब यह था कि वो इसे बहुत ही निजी मामला मानते हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेलते हुए कभी भी मैदान के बीच में नमाज पढ़ने के बारे में सोचा नहीं। आज सबसे पहले आपको उनकी ये बात सुननी चाहिए और फिर आज हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि मैदान पर नमाज पढ़ना क्या क्रिकेट जिहाद के जैसा है और मैदान पर नमाज पढ़ने की जो परंपरा है ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। आप खुद इस्लाम को मानने वाले खिलाड़ी हैं और हमारी भारत की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान की टीम को मैदान में देखते हैं तो वो अक्सर मैदान में ही नमाज पढ़ते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर उन्हें देखते भी हैं। क्या आपने भी कभी मैदान पर मैच के बीच में ऐसे नमाज पढ़ी है या हमारे किसी बाकी खिलाड़ी ने इस तरह मैदान के बीच में ही नमाज पढ़ी हो? या ये इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम के बीच में एक ये अंतर है? नहीं, देखिए ये मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं था कि मैं अपनी जो प्राइवेट चीज़ है या जो मेरा 5-10 मिनट का टाइम होता है जहां मैं अल्लाह से कनेक्ट करता हूं या अच्छे ख्याल आते हैं या अपना फोकस रखना चाहता हूं, वो काम मैं बिल्कुल प्राइवेट रखता हूं। वो 10-15 मिनट का जो मेरा अपना मेडिटेशन है वो मेरा अपना खुद का है। मैंने कभी खेलते वक्त भी कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं कि मैं ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ रहा हूँ या ग्राउंड पे कर रहा हूँ। ये बहुत प्राइवेट मसला होता है, उसको आप अपने पास ही रखें। और जो लोग करते हैं उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, उनका अपना कॉल है, उनकी अपना तरीका है उसको फॉलो करने का। पर मैं नहीं मानता, मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगा कि जो आपका धर्म है या नमाज है या पूजा पाठ है उससे किसी का सामने बहुत शो ऑफ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं, ये प्राइवेट मसला होता है, मामला होता है जिसमें आप ध्यान लगाते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि उनको आपने जो भी चीज़ें जो भी आपको मिली है ज़िंदगी में, जो कामयाबी हासिल करी, आप हमेशा थैंक यू बोलते हैं, अपने माँ बाप को थैंक यू बोलते हैं, अपने फैमिली वालों को थैंक यू बोलते हैं। वो ऐसा टाइम होता है जो बहुत प्राइवेट माहौल होता है। मैं तो भीड़ में इतना कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे चाहिए अपना एक सुकून, एक कोना जहां मैं अपना ध्यान लगा सकूं 15-20 मिनट। तो मोहम्मद कैफ की जो बात है इस पर गौर करना चाहिए। मोहम्मद कैफ एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं और मोहम्मद कैफ आजकल एक शानदार कोच हैं, शानदार कमेंट्री करते हैं और एक शानदार इंसान है और एक सच्चे मुसलमान भी हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा नमाज पढ़ना असल में हो सकता है एक तरह का जिहाद ही है, जिसे आप क्रिकेट जिहाद भी कह सकते हैं। जिहाद अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है दीन हक, यानी इस्लाम धर्म को मानने से इनकार करने वालों से जंग करना या उनके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत करना। यानी जिहाद उस युद्ध की घोषणा है जिसमें इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए सब कुछ जायज माना जाता है। हालांकि हम ऐसा ये नहीं कह रहे कि सभी मुसलमान ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान ऐसा सोचते होंगे, बाकी के जो मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं सोचते। और भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं आज भी हमें ऐसा लगता है कि उनमें से ज़्यादातर भारत को प्यार करते हैं, वो देशभक्त हैं और वो इतने कट्टर नहीं हैं जितना कि बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। ये सोच केवल उन कट्टरपंथियों की है जो खेल को भी धर्म का मैच बनाना चाहते हैं। और आपने कभी ये भी नोट किया होगा कि भारत की टीम में तो अलग अलग धर्मों के लोग खेलते हैं। भारत की टीम में मुसलमान भी खेलते हैं, हिंदू भी खेलते हैं, क्रिश्चियन भी खेलते हैं, सिख भी खेलते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी आपने कभी क्रिकेट के मैदान पर कोई धार्मिक
अपने धर्म का प्रदर्शन करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी हिंदू खिलाड़ी को मैदान पर अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद या विकेट लेने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं देखा होगा मैच रोककर। इसी तरह बाकी किसी को भी नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग अक्सर ऐसा करते हैं। और आपने कभी भारत में किसी को यह कहते हुए भी नहीं सुना होगा जब भारत की टीम जीतती है कि ये हिंदुओं की मुसलमानों पर जीत हो गई। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान में आपने हर बार ऐसा ही सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि विभाजन के बाद 1950 और 1960 के दशक में किसी भी खेल के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर नमाज नहीं पढ़ते थे। यह हमेशा से नहीं होता था। इसकी पहली बार शुरुआत वर्ष 1978 में हुई जब एशियन गेम्स के हॉकी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से हरा दिया था। और इस जीत के बाद पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने मैदान पर ही सजदा किया था और उसके बाद नमाज पढ़ी थी। उस समय यह पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई और अजीबोगरीब घटना थी, क्योंकि इस तरह से कभी भी किसी देश ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैदान पर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा किसी और देश के खिलाड़ियों को भी मैदान पर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि तब इस घटना पर चर्चा तो हुई, लेकिन किसी भी देश ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया, क्योंकि इसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों को शायद यह लगा कि हम किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, हम धर्म को लेकर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह इत्तेफाक ही था कि इसी साल 2 दशकों के बाद भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गई थी और हम ये सीरीज यानी भारत ये सीरीज हार गया था। जैसा कि किसी भी खेल में होता है, एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है। इस बार भारत की टीम हार गई। लेकिन इस जीत के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने उस जमाने में अपने एक बयान में कहा था कि यह पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिंदुओं पर जीत है। आप सोचिए, ये 1978 में ही शुरू हो गया था ये सब। सोचिए, एक खेल की हार या जीत, धर्म की हार जीत कैसे हो सकती है। 1970 के दशक का यह वही दौर था जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक सैन्य तख्ता पलट करने के बाद वहां के राष्ट्रपति बन गए थे और 1978 से 88 तक यानी 10 साल तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। और उनके कार्यकाल में इस्लाम धर्म को अलग अलग तरीकों से दुनिया के बीच रखा जाने लगा। यानी जो कट्टरपंथ की शुरुआत है यह असल में उसी जमाने से हुई। जैसे खिलाड़ियों ने बात बात पर अल्लाह और इंशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया और मैदान पर जीत के बाद नमाज खुलेआम पढ़ी जाने लगी और इस तरह खेल को जिहाद का एक रूप दे दिया गया। भारत के पूर्व राजदूत और पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे जी पार्थसारथी ने एक बार वर्ष 1982 की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि उस समय पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान से जब यह पूछा गया कि उनके लिए खेल का मतलब क्या है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि वो भारत के साथ क्रिकेट मैच को एक खेल की तरह नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ये एक जिहाद है जो वो कश्मीर के लिए कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री भारत के साथ क्रिकेट मैच को कश्मीर जिहाद की तरह मानते थे। ये बात इमरान खान ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को बताई थी और उस पत्रकार ने ये बात आगे जी पार्थसारथी को बताई और इसी तरह से आज हम उन्हें कोट करके ये बात बता रहे हैं। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार मुकाबला वर्ष 1992 में खेला गया था और उस वक्त भी इमरान खान ही पाकिस्तान के कप्तान थे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तब भारत से हार गई थी। हालांकि बाद के मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मैच इंग्लैंड से हुआ। जब इंग्लैंड फाइनल में हार गया तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने मैदान पर नमाज पढ़ी थी। ये 3 खिलाड़ी थे आमिर सोहेल, मोइन खान और रमीज राजा। और वही रमीज राजा आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि एक ऐसा समय भी था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एक अध्यक्ष ने पाकिस्तान की टीम के एक पूर्व कप्तान को इस्लाम, धर्म और क्रिकेट के बीच संतुलन बनाकर रखने की सलाह दी थी। यह बात वर्ष 2006 की है और उस समय पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक थे, जिन पर यह आरोप लगे थे कि वो अपनी टीम के खिलाड़ियों पर रोजाना नमाज पढ़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
तब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ऐसा लगने लगा था कि अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल धर्म के आधार पर टीम का सिलेक्शन होने लगा था। इस घटना से एक साल पहले वर्ष 2005 में पाकिस्तान के इकलौते ईसाई धर्म के खिलाड़ी यूसुफ योहाना ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, ईसाई धर्म छोड़कर, और अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर लिया था। इस धर्म परिवर्तन के बाद वो पहले से काफी अलग नजर आने लगे थे, जिसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। धर्म बदलना किसी का भी निजी मामला हो सकता है, यहां हम उसे चुनौती नहीं दे रहे और हम इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जता रहे हैं। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दूसरे देशों के क्रिकेटर्स का धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिशें शुरू कर दी। खुद इंजमाम उल हक ने यह बताया था कि कराची में एक टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद यूसुफ ने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा को अपने घर खाने पर बुलाया था और वहां उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का सुझाव दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने भी इस्लाम धर्म का महिमा मंडन करने के लिए एक बार यह बयान दिया था कि जब से उन्होंने इस्लाम अपनाया तब से उनका बैटिंग एवरेज डबल हो गया, यानी तब से उन्होंने ज्यादा रन बनाने शुरू कर दिए हैं। 2006 में ही जब मोहम्मद यूसुफ इंग्लैंड के दौरे पर गए तब टीम के साथ ग्राउंड पर नमाज पढ़ने की भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर को भी आज आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा नमाज पढ़ने की जो परंपरा है ये आज की नहीं है बल्कि काफी पुरानी है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी भी है। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में यह तो लिखा है कि क्रिकेट के खेल के दौरान कोई भी टीम या खिलाड़ी किसी भी तरह का राजनीतिक और धार्मिक संदेश नहीं दे सकती, लेकिन इसमें धार्मिक प्रार्थना और संकेतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, यानी नियमों में खामी की वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसा करते चले आए और इस पर कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। यहां जो बात आज आप सबको समझनी है वो ये कि मुसलमान खिलाड़ी सिर्फ पाकिस्तान की टीम में नहीं है, भारत की क्रिकेट टीम में भी इस्लाम को मानने वाले खिलाड़ियों का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन हमारे देश में खेल को हमेशा खेल के चश्मे से ही देखा गया है, ना कि इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश हुई है। और आप हमारी इस बात को आज कुछ उदाहरणों के जरिए समझ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 मुस्लिम खिलाड़ी टीम के कप्तान रह चुके हैं। इनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में तो आप सबको पता होगा, वो बहुत लंबे समय तक भारत के कप्तान रहे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वर्ष 1962 में मंसूर अली खां पटौदी भारतीय टीम के कप्तान बने थे और तब उनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी। वो उस समय के पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान थे और सबसे बड़ी बात ये उपलब्धि उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा और काबिलियत के आधार पर हासिल की थी भारत जैसे देश में। उनके पिता इफ्तिकार अली खान पटौदी तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ऐसे कप्तान थे जो मुसलमान थे। वो पहली बार कोई मुस्लिम तब भारतीय टीम का कप्तान बना था और वो क्रिकेट ही नहीं भारतीय हॉकी टीम में भी खेल चुके थे। भारत को आजाद हुए तब 1 वर्ष ही हुआ था और विभाजन के बाद देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर एक बहस छिड़ी हुई थी। उस समय भी टीम में गुलाम अहमद नाम के खिलाड़ी का चयन हुआ जो बाद में भारतीय टीम के कप्तान बने। इसके अलावा जहीर खान, इरफान पठान और सबा करीम जैसे कई बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने कभी मैदान पर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे खेल का मैदान धर्म का मैदान बन जाए। हमारे देश में अभी हो सकता है हमने कुछ और नाम ना लिए हों, और भी बहुत लंबा इतिहास रहा है हमारे देश में मुस्लिम खिलाड़ियों का भारतीय टीम में खेलने का। इससे आप भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम खिलाड़ियों में अंतर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे आप समझेंगे कि भारतीय मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी मुसलमान से काफी अलग है। ये वो सारे खिलाड़ी हैं, मुस्लिम खिलाड़ी, जो भारत की टीम में खेले हैं और इन्हें भी उतना ही सम्मान दिया गया है, उतना ही प्यार दिया गया है और उन्हें भी उतने ही मौके दिए गए हैं। इस देश ने इन सब के लिए भी खड़े होकर तालियां बजाई हैं, इनके पक्ष में नारे लगाए हैं, इन्हें सुपरस्टार बनाया है बिना ये सोचे कि इनका धर्म क्या है। और इन सारे मुस्लिम खिलाड़ियों को आपने कभी भी क्रिकेट के मैदान में नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होगा जैसे कि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखते हैं। तो क्या ये खिलाड़ी जो हमारे हैं, क्या ये कम मुसलमान हैं? क्या ये इस्लाम को नहीं मानते? क्या इनमें कोई कमी है? अब हम अपने इस विश्लेषण की एक आपके सामने गुगली डालने वाले हैं और वो गुगली ये है कि
एक बार जरा कल्पना करके देखिए, अगर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार खेला गया तो फिर क्या होगा। अभी तो फर्स्ट राउंड का एक मैच खेला गया और उस मैच में क्या हुआ, मैच तो समाप्त हो गया लेकिन एक दूसरा मैच उसके बाद शुरू हो गया। और अगर फाइनल खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब क्या होगा, कयामत हो जाएगी। यह वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर का फाइनल मैच बन जाएगा और इसमें खेल से बड़ा होगा धर्म। क्रिकेट के खेल में गुगली उस बॉल को कहा जाता है, उस डिलीवरी को कहते हैं जिसमें बॉल पड़ने के बाद उल्टी दिशा में घूम जाती है। और इस T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। भारत की तरह न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार चुकी है और अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच 31 अक्टूबर यानी इसी रविवार को होने वाला है। अगर इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत को इसके बाद 3 और मैच खेलने हैं जिसमें भारत का मुकाबला अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया से होगा। ये तीनों ही टीमें भारतीय टीम के सामने बहुत कमजोर हैं और ऐसी उम्मीद है कि भारत ये तीनों मैचों को बहुत आसानी से जीत जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान की टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां उनका मैच पहले ग्रुप के टॉप 2 टीमों से होगा जो वहां से क्वालिफाई करेंगी दूसरे ग्रुप के। सरल शब्दों में कहें तो भारत पाकिस्तान के बीच अब अगला मैच वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होगा और शायद व्यूअरशिप के मामले में भी यह मैच नए कीर्तिमान बनाएगा। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच टेलीविजन पर 27.5 करोड़ लोगों ने देखा था और 5 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिजिटल माध्यम से इस मैच का लाइव प्रसारण देखा था। इस हिसाब से इस मैच की टोटल व्यूअरशिप 32 करोड़ के आसपास थी और यह आंकड़ा उतना ही बड़ा है जितना अमेरिका की कुल मिलाकर पूरी आबादी है। आप ये तो अब गारंटी से कह सकते हैं कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो इससे ICC, BCCI और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। हालांकि इस मैच में जितना पैसा बरसेगा उतनी ही नफरत भी बरसेगी, क्योंकि ये आखिरकार क्रिकेट का नहीं बल्कि धर्म का मैच बन जाएगा। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान का मैच बन जाएगा और ये वर्ल्ड कप का नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर का एक फाइनल मैच जैसा आपको दिखने लगेगा, क्योंकि क्रिकेट जिहाद के लिए पाकिस्तान को इससे बड़ा और कोई मंच मिल नहीं सकता। तो क्या पाकिस्तान इसे क्रिकेट जिहाद का सबसे बड़ा मंच बना देगा? और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान की टीम भारत से फाइनल हार गई तो शायद उनके खिलाड़ियों के लिए अपने देश पाकिस्तान जाना भी मुश्किल हो जाएगा। यहां एक बात आपको खास ये देखनी है कि इस समय भारत ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वहां से बिना खेले वापस आ गई, ये कहते हुए कि वहां वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आपको जो रिएक्शन भारत को हराने के बाद मिले होंगे, जितनी खुशी उन्हें भारत को हराने की हुई, न्यूजीलैंड को हराने के बाद वो खुशी दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने इसे क्रिकेट जिहाद का नाम नहीं दिया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां आपको बहुत सारी विविधताएं मिलेंगी। यहां आपको पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले भी मिल जाएंगे और आपको भारत की हार पर टीवी फोड़ने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लिए भारत से मैच नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, जिसमें पाकिस्तान की टीम इस्लाम को जीतते हुए देखना चाहती है। पाकिस्तान के लोग भी इस्लाम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आज 14 नवंबर को खेले जाने वाले फाइनल का यह पूर्वानुमान हमने पहले से ही आपको बता दिया है, ताकि आप इस मैच के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.